राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, चौधरी भजनलाल का जो परिवार है, उस परिवार के बारे में अगर हम डीपली जाएं तो आपको ऐसे ऐसे तथ्य मालूम चलेंगे जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि यह वह परिवार है जो औरों के रास्ते तय करता था। एक टाइम में चौधरी भजनलाल को राजनीति की पीएचडी कहा जाता था। अगर हरियाणा में कोई राजनीति की पीएचडी है तो वो भजनलाल है, और वो हरियाणा की नहीं, भारत की, सेंटर की राजनीति तय करते थे। वो सरकार किसकी बनेगी, किसकी बचेगी, एक टाइम में उन्होंने सेंटर की सरकार को बचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी चौधरी भजनलाल को बिश्नोई समाज ने बुलाकर सम्मानित किया, और जो बिश्नोई रत्न अवार्ड है, बहुत बड़ा रत्न अवार्ड है, वो उनको दिया। और रिक्वेस्ट कर कर बिश्नोई समाज ने उनको, बिश्नोई समाज का जो प्रधान का पद, संरक्षक का पद है, जो सर्वोच्च पद है, उसके लिए आग्रह किया। तब जाकर चौधरी भजनलाल ने वह पद स्वीकार किया, और वो लंबे समय तक इन पदों पर रहे। और पद को तो छोड़िए आप, वैसे भी उनकी जो मान्यता थी समाज के अंदर बहुत बड़ी थी। सारा समाज उनको समाज का सर्वोच्च मानता था, अग्रणी मानता था और मुखिया मानता था। आज नौबत कहां तक आ गई है, उसी समाज की तरफ से पहले तो यह ऐलान किया गया, जो कुलदीप बिश्नोई के पास जो भी संज्ञाएं दी है समाज ने, जो अवार्ड दिया है, उसकी वापसी, और उनको संरक्षक के पद से हटाया गया। और अभी अभी 25 तारीख को यह सुनने को मिल रहा था कि वहां पर बिश्नोई समाज की बड़ी मीटिंग होगी, और वहां पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और यहां से फिर एक वीडियो आया, जो लड़की का मामला चला हुआ था, उस लड़की ने भी गुहार की उन संतों के आगे कि आप उस देवेंद्र बुढ़िया को बचा रहे हो, जिस पर उन्होंने आरोप लगाए, लड़की की तरफ से आरोप है, जिन्होंने किसी की इज्जत को तार तार किया है। आखिर फिर ये कैसे हो रहा है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें, चौधरी कुलदीप बिश्नोई आज जिस जगह पर खड़े हैं, जिस मुहाने पर खड़े हैं जी, वहां से कोई बड़ी चीज उनकी तरफ ना तो आती हुई दिखाई दे रही है, और ना उनका कोई बड़ा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और एक समय ऐसा था, चौधरी भजनलाल हिसार में बैठकर भारतवर्ष की राजनीति तय करते थे। क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से चौधरी भजनलाल ने एक बहुत ही साधारण परिवार से होते हुए, और ना केवल आदमपुर, हिसार, हरियाणा, बल्कि भारत की राजनीति में भी उनका बड़ा डंका बजा। बिल्कुल सही कहा। एक वो दौर था जब चौधरी भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। बिल्कुल, सरकारें तोड़ने में, बनाने में वो बड़े माहिर थे। बिना बहुमत के भी वो सरकारें बनाने का काम उन्होंने किया है। बिल्कुल। लेकिन जो जो उनकी राजनीति की विरासत कुलदीप बिश्नोई के हाथों में जाती रही जी, हालांकि उनके दो बेटे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन जो कुलदीप बिश्नोई से पहले राजनीति में आया, ठीक बात है, 1993 में कालका पंचकुला में जो एक विधानसभा सीट है, वहां एक विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, और तब चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा कामयाब हो। बिल्कुल। और चौधरी भजनलाल ने उस कालका की सीट से उनको कांग्रेस के प्रत्याशी बनाया, जहां ना तो चौधरी भजनलाल का कोई प्रभाव था, ना बिश्नोई समाज का कोई प्रभाव था। ठीक बात है। उसके बावजूद वो इसलिए जीते पहला चुनाव कि मुख्यमंत्री का बेटा उपचुनाव लड़ रहा है। राइट बात। और उसके बाद वो फिर लगातार 1996 का चुनाव जीते, 2000 का जीते, 2005 का जीते जी। फिर वो लगातार हारते भी रहे, बीच में टिकटें भी कट गई, बहुत हालात उनके खराब बने राजनीतिक रूप से जी। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से एक उपचुनाव लड़ा, वो एमएलए बने पहली बार जी। उसके बाद राजनीति में सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो तब स्थापित हुए
जब 2004 में उन्होंने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, जो उस समय के सांसद थे, अजय सिंह चौटाला, और जिनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि रही चौधरी बंसीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो उस इलाके से पहले सांसद रह चुके थे जी, उनके सामने चुनाव लड़ा भिवानी लोकसभा से। तब आदमपुर जो था वो भिवानी लोकसभा में आता था। जी, इस जी, बात का भी बहुत कम लोगों को पता, प्रीसिमन से पहले। और जो हिसार जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें जींद और कैथल का कुछ इलाका आता था, और हिसार का तो बल्कि कम था क्योंकि हिसार का एक बड़ा एरिया भिवानी लोकसभा में लगता था जी। तो आदमपुर भिवानी में होने की वजह से कुलदीप बिश्नोई ने लड़ा भिवानी से चुनाव। उससे पहले चौधरी भजनलाल के परिवार ने हिसार और भिवानी इस इलाके से कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। बिल्कुल। उन्होंने फरीदाबाद और करनाल, जो गैर जाट सीटें जिनको माना जाता है, वहां से चौधरी भजनलाल सांसद बने थे, और वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव हारे, करनाल से ID स्वामी के मुकाबले में। कुलदीप बिश्नोई ने उन दोनों लालों के बेटों को चुनाव हराया, और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में एकदम से छा गए। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, वो 1 साल के बाद होना था, तो उस चुनाव में खूब कुलदीप बिश्नोई का रुक्का रोड़ा रहा। चौधरी भजनलाल को के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हुड्डा साहब विधायक दल के नेता थे, और वो 67 सीटें जीत गई। जैसे ही 67 सीटें आई, कांग्रेस आला कमान ने हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। उनको मुख्यमंत्री बनाते ही कुलदीप बिश्नोई ने बगावती सुर अपना ली जी। और जो चौधरी भजनलाल इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो बड़प्पन दिखाते हुए सबको मैनेज कर लेते हैं जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने सबके साथ बिगाड़ करने का काम किया। उन्होंने सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को टारगेट किया, फिर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना शुरू कर दिया, और हालात और परिस्थितियां ये बनी कि 2 दिसंबर 2007 को रोहतक में उन्होंने अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल बनानी। लेकिन उस दिन भी उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत फैसला ये लिया कि कंडीशनल इस्तीफा देने की घोषणा की, जो इस्तीफा मंजूर ही नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। मतलब लोगों को बहकाने की बात है वो एक तरह से। मतलब जो एक शासित फैसला लेना चाहिए वो नहीं ले पाए। अगर कुलदीप बिश्नोई में इतनी हिम्मत होती, अगर उनकी जगह चौधरी भजनलाल होते, चौधरी देवीलाल होते, या कोई और बड़ा मास लीडर होता, तो वो तुरंत सांसद की कुर्सी को ठोकर मार देता। ठीक बात है। लेकिन उन्होंने एक तरफ तो अपनी सांसदी बचाए रखी, और दूसरी तरफ अलग से भी पार्टी बना ली। ठीक बात है। वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल प्रद्युम्न भाई उनका वहां से शुरू हो गया। हम चर्चा भी कर चुके हैं इस विषय पे। तो थोड़ा सा एक मेरी किसी जानकार से बात हुई जी, जो कुलदीप के नजदीक रहे हैं, तो एक टाइम देखिए जब उनका लोकसभा का समझौता था बीजेपी के साथ, और उस वक्त उनको 8-10 का उनका समझौता था लोकसभा का, 8-2 का, सॉरी 2 कुलदीप लड़ेंगे और 8 बीजेपी लड़ेगी। उस समय ये समझौता था उनका, मुझे आज भी वो बात याद है। चौधरी भजनलाल का निधन हुआ, उसके बाद उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी। गडकरी साहब आए उनके जो है शोक सभा में, और उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को ये कहा कि आप यहाँ शोक जो ये दिन पूरे होने के बाद दिल्ली आइए और वहां आकर के बात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई फिर दिल्ली गई। वहां उनका समझौता ये हुआ कि विधानसभा में दोनों 45-45 पर लड़ेंगे। हाँ, विधानसभा में मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे, और लोकसभा में 8-2 पर समझौता हुआ, जिसमें ये हुआ पहले कि हिसार और करनाल 2 सीटों पर हजका लड़ेगी, और 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। विधानसभा की जो 45-45 बांटनी थी, वो लोकसभा के बाद बांटी जाए। और उस समय कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में बड़े बड़े चेहरे आए हजका में। वो लोग आए जिनको ये उम्मीद थी कांग्रेस तो टिकट देगी नहीं, बिल्कुल, तो वो सारे इनके साथ आगे, कई पूर्व मंत्री, कोई एक्स MP, एक्स MLA, कद्दावर नेता। उन्होंने खूब पैसा भी लगाया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्रैक्टर यात्रा टाइप में एक यात्रा निकाली पूरे हरियाणा की,
और मुझे आज भी वो दौर याद है जो आज बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ना, जो अपने आप को ये कहते हैं भाई हम ही सब कुछ हैं, वो लोग कुलदीप बिश्नोई की उस बस में बैठने के लिए अजका के छोटे छोटे नेताओं के आगे जी हजूरी करते थे। भाई एक बार हमें चढ़ा दो, भाई एक बार कुलदीप के साथ चढ़ा दो, ये हालात थे। इस प्रकार की उनकी लोकप्रियता। फिर गलती कहाँ की, कुलदीप बार बार गलती करता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा राजनीतिक गलतियां करने वाले नेता की उपाधि किसी को मिले तो वो कुलदीप बिश्नोई को मिलेगी, इतने कम समय में। ठीक बात है। उन्होंने पहले गलती ये की कि 2005 में जब चौधरी भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो खिलाफत का बिल्कुल बढ़ा लिया, जबकि उसका भाई डिप्टी सीएम था। खुद इनको एमपी होते हुए केंद्र में मंत्री बनाने का प्रपोजल था। इनके पिता चौधरी भजनलाल को राज्यपाल बनाने का प्रपोजल था। और बताओ क्या चाहिए, सारी जिंदगी मुख्यमंत्री यही थोड़ी रहेंगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद अगली बड़ी गलती जो मैंने कहा कि जो हजका बनाई उस समय इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद फिर उससे अगली गलती इन्होंने क्या की, इनके 6 एमएलए जीत गए। 6 एमएलए जीतने के बाद कांग्रेस क्या है 40। कांग्रेस को जरूरत थी ऊपर केंद्र में। उस पे आएंगे प्रद्युम्न भाई। उससे पहले क्या था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में बीजेपी ने ना इसको करनाल और फरीदाबाद ऑफर की थी, हिसार की चॉइस भी इन्होंने पेश की थी। वो 2014 की बातें हैं। हाँ। एक बार हम जो है 2009 की कंक्लूड कर लें, फिर उसमें दोनों जुड़ जाएंगे जी। तो 2009 में फिर क्या हुआ, उनकी आएगी 40 सीटें। 40 आने के बाद सोनिया गांधी को उनको जरूरतें थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, घमंड में रह के और बात नहीं की। वो 5 एमएलए बाजी की, अकेला कुलदीप बच गया। वो फिर गलती कर दी। ठीक बात है। फिर आ गया 2000 चौधरी भजनलाल जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद बाई इलेक्शन हुआ लोकसभा का। बड़े कांटे के मुकाबले में अजय चौटाला मामूली से वोटों से हार गई चुनाव। ठीक है। उसके बाद फिर आ गया जो है, इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। अलायंस में जो आप जो बात कह रहे हो कि पहले शुरुआत यही थी कि फरीदाबाद और करनाल 2 ऐसी सीटें थी जहां चौधरी भजनलाल का एक अपना रुतबा था। दोनों में जो है गैर जाट वोटर बहुत बड़ी तादाद में, बिल्कुल। और चौधरी भजनलाल वहां से एमपी बने भी थे। चर्चा उस समय ये भी थी कि भिवानी से को दे दें हम इनको, लेकिन भिवानी चूंकि परिसीमन में आदमपुर, नलवा, हंसी, भवानी खेड़ा ये सारा इलाका हिसार में आ गया था, तो इन्होंने भिवानी की बजाय फिर हिसार मांगी। और कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आप हमें हिसार की सीट दे दो। हिसार की बजाय अगर उस समय, मेरा ये मानना है, वो भी बहुत बड़ी गलती थी इनकी, अगर ये करनाल या फरीदाबाद से लड़ते तो निश्चित रूप से चुनाव जीत। क्यों? करनाल से टिकट दी अश्विनी चोपड़ा को, जो पंजाब केसरी के मालिक है। कोई नहीं जानता था उनको, उनको खुद को। आज भी ये याद है कि उनका एक इंटरव्यू उस समय चला। उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा कि आप करनाल आ तो गए, आप 9 हलकों के नाम बताओ, किन किन हलकों में हो। ठीक है, बिल्कुल। तो नहीं बताए, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो है अश्विनी चोपड़ा जब जीत सकता है। और फरीदाबाद की सीट चूंकि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक थी और एनसीआर में पूरी तूती थी कांग्रेस की, बिल्कुल, इसकी बीजेपी की, और वहां उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दी। बिल्कुल। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, एमएलए ही तो रहे थे वो, उससे पहले मेवला महाराजपुर से। यू आर राइट। और जो है वो कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीत गई। फिर हुआ क्या, इन्होंने जिद्दी की कि मुझे तो हिसार दे, वो भी बहुत बड़ी गलती थी। लास्ट में ये समझौता हो गया कि इनको हिसार और करनाल दे दी जाए। फिर इन्होंने क्या गलती की, इनके पास एमएलए के कैंडिडेट तो थे, लेकिन लोकसभा का लड़े कौन? एक सीट पर तो कुलदीप लड़ ले, दोनों में लड़ने की हिम्मत नहीं चौधरी देवीलाल की तरह, तो वो तो 3 सीटों पर भी लड़ लिए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई कोई आयातित प्रत्याशी देखें। इन्होंने बात की, उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी समय बड़े नजदीकी थे विनोद शर्मा, कार्तिकेय शर्मा जो अभी राज्यसभा के एमपी, उनके पिताजी। विनोद शर्मा हजका में आना चाह रहे थे और शर्त ये थी कि करनाल की सीट उनको दी जाए। करनाल ब्राह्मण सीट रही है, अब तो पंजाबी सीट बन गई, क्योंकि नहीं तो पंडित चिरंजी लाल शर्मा कई बार जीते हैं। ठीक है, ब्राह्मण सीट थी, अरविंद शर्मा भी जीते 2 बार, बिल्कुल। लेकिन अब वहां लगातार 3 योजनाओं से जो है पंजाबी चेहरा जीत रहा है, बिल्कुल। तो उस लिहाज से विनोद शर्मा के सितारे गर्दिश में थे, तो वो चाहते थे कि किसी तरह से उभर जाए मामला।
वहां सुषमा स्वराज ने वीटो कर दिया। सुषमा स्वराज बड़ी पावरफुल नेता थी बीजेपी की, मोदी के बाद जो दूसरी पंक्ति के नेताओं में बड़ी सीनियर थी जी। उन्होंने इसलिए वीटो कर दिया, कोई भी नेता हो वो कभी ये नहीं चाहता कि उनकी कास्ट का कोई और नेता हमारे पैरेलल खड़ा हो भी जाए। उन्होंने विनोद शर्मा की एंट्री बंद करवा दी। अब एंट्री नहीं तो कैंडिडेट किसको उतारे, कोई और आदमी नहीं। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई ने फिर एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने अपने भाई को मैदान में उतार दिया, चंद्रमोहन को। कह दिया कि भाई चंद्रमोहन तो लड़ेगा करनाल से और कुलदीप बिश्नोई लड़ेगा हिसार से। जैसे ही बीजेपी को भनक लगी, बीजेपी ने तुरंत प्रभाव से ये कहा भाई हम परिवारवाद नहीं करेंगे। आज तो परिवारवाद हो रहा है बीजेपी में, उस समय नहीं था, उसमें बीजेपी वाली पूरी हवा में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई परिवारवाद नहीं हो, तो अब करनाल में कोई आदमी नहीं। फिर क्या हुआ कि रातों रात सिरसा से 2 बार के सांसद, विधायक भी रहे, डॉक्टर सुशील इंदौरा ने अजका ज्वाइन कर ली। एक कैंडिडेट मिल गया, कुलदीप बिश्नोई का सांस में सांस आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है छोड़ो करनाल, मैंने तो सिरसा दे दो। सिरसा दे दी। सुशील इंदौरा सिरसा से कैंडिडेट हो गए, कुलदीप बिश्नोई हिसार से हो गया। वो चुनाव भी कुलदीप बिश्नोई जीत जाती। लेकिन उस चुनाव में दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ी चातुर्यपूर्ण कार्य किया। बिल्कुल। वो कार्य ये किया कि पूरे देश में मोदी की लहर थी। उन्होंने बार बार अपने भाषणों में ये जिक्र किया कि भाई दुष्यंत अगर जीतेगा या सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जीतेगा तो हम मोदी के साथ रहेंगे। मोदी के साथ हैं, बिल्कुल। और इस तरह का माहौल बना दिया कि भाई कुलदीप की तो तसल्ली नहीं, लेकिन हम ही पक्के हैं। और एक फिर उनके पास था मजबूत खुंटा, जो कुलदीप के पास था नहीं। वो खुंटा था प्रकाश सिंह बादल। हिसार में नरेंद्र मोदी की रैली फाइनल होगी, बिल्कुल, कि वे मोदी हिसार आएंगे। और मोदी का इतना हो रहा था, मैं बड़े दावे के साथ एक बात कहता हूँ, अगर मोदी हिसार आ जाते तो दुष्यंत नहीं बनते, कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीत। राइट बात आपकी। प्रकाश सिंह बादल ने मोदी से बात की, वह नहीं आना चाहिए किसी भी हालात में। फिर वो रैली हुई फतेहाबाद। फिर यहाँ प्रचार ये हुआ कि बादल साहब आगे दुष्यंत के प्रचार में, और उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी में वो बोले कि भाई ये मेरा पोता है और इसको जिताओ, मोदी को हम समर्थन करेंगे। तो माहौल ऐसा बन गया कि 6 हलकों में तो कुलदीप जीता, और जो 3 जाटलैंड के हलके हैं, उकलाना, नारनौंद और उचाना, उन तीनों ने 6 का हिसाब किताब बराबर करके भी दुष्यंत को जितवा दिया। कुलदीप की फिर गलती होगी, दोनों लोकसभा के हार गए। उसमें 10 में से 7 एमपी तो जीते थे बीजेपी। उसमें एक दाव और उल्टा पड़ा प्रद्युम्न भाई, जो 35-1 का इन्होंने नारा दिया, वो चर्चा करी इन्होंने। चुनाव से 2-3 दिन पहले अखबारों में एक विज्ञापन दे दिया कुलदीप बिश्नोई ने, और मुझे आज भी याद है उसमें बाकायदा मोटे मोटे अक्षरों में ये लिखा था कि 35 बिरादरी के नेता कुलदीप बिश्नोई। वो फिर दांव पड़ गया उल्टा। और उसके बाद क्या हुआ कि हिसार के नलवा हल्के में एक आजाद नगर का जो क्षेत्र है, वहां के एक बूथ पर आपस में खूब थप्पड़ मुक्के हो गई। वो जैसे ही वो थप्पड़ चले, जैसे ही वो घटना हुई, वो तुरंत प्रभाव से रिएक्शन उचाना, नारनौंद, रुकलाना में चला जबरदस्त, और वहां होगी बम्पर वोटिंग। बिल्कुल, जिसका फायदा दुष्यंत ने आड़े हिसार में कौन जाना था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। दुष्यंत कब आया था हिसार में? कुलदीप बिश्नोई का तो घर था, चौधरी भजनलाल तो यहीं रहे हैं, गढ़ था उनका तो, ठीक है। दुष्यंत का तो कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, 1 सीट जीते रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, और 2 सीटें जीती इनेलो। कुलदीप बिश्नोई ने उसके बाद फिर आ गया विधानसभा का चुनाव। बीजेपी ने ये कहा भाई तेरा 45-45 का ब्योंत नहीं है, क्योंकि ऊपर हामी आ गई, अब जरूरत भी नहीं थी बीजेपी, ना हवा इतनी थी। बड़े बड़े चेहरे, चौधरी बीरेंद्र सिंह ज्वाइन कर गए, उससे पहले राव इंद्रजीत लोकसभा के चुनाव में आ गए थे, धर्मवीर आ गया था, रमेश कौशिक आ गया था, बहुत बड़े बड़े अलग अलग इलाकों के अक्सर पार्टी में आ गए थे। भाई अब तेरी हमने जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उनको पहले ऑफर किया कि हम आपको 20 सीटें दे सकते हैं अगर आपको लेनी है तो। फिर ये बात आ गई भाई 20 दे के मुख्यमंत्री बना देंगे। हालांकि ये सबको मालूम होता है, लेकिन वो बात खिसकते 25 तक भी आ गई थी। सबको ये मालूम होता है कि 20 सीटें मिलके कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, जो 70 लड़ेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ठीक बात है, लेकिन वो लॉलीपॉप दे रही थी बीजेपी भी, भाई नहीं भागे। लास्ट में ये हुआ कि कुछ एक भाजपाई कहने लगे भाई इसका तो 10 सीटों का जुगाड़ है,
कोई 15 पड़ गया, लास्ट में ये आया कि भाई 25 और 65 पर ये समझौता कर लो। 25-65 छोड़िए, मेरा ये मानना है कि उस समय बीजेपी की ऐसी हवा थी, अगर वो कुलदीप को 10 कहते ना तो 10 पे भी मान जाना चाहिए था, क्योंकि कुलदीप का तो कुछ बच ही नहीं रहा था, वो खुद ही चुनाव हार गया था। बिल्कुल। और एक और प्रद्युमन भाई, वो उस टाइम तो बीजेपी उनको लॉलीपॉप दे रही थी, लेकिन बाद में परिस्थिति ऐसी बन गई थी, मुख्यमंत्री वो इसलिए बन जाता कि अगर उसको 10 भी देते ना, और 10 में से मान लो वो 8 जीत जाता, 7 जीत जाता, बिल्कुल, और बीजेपी की 47 आई थी जब उन्होंने 90 पे लड़ा, बिल्कुल, तो उनकी 40 आ जाती, बिल्कुल, तो फिर या तो उसके एमएलए भागते, बिल्कुल, नहीं भागते तो मुख्यमंत्री बनता वो, लेकिन वो फिर गलती कर दी। उसके बाद केवल 2 जीते मियां बीबी, और कई नेता ये कहते हैं वो एक स्कूटर की सवारी जीती। बिल्कुल। उसके बाद फिर अगली बहुत बड़ी गलती कुलदीप फिर करता, वो गलतियां मतलब भंडार है, ऊपर बीजेपी की सरकार, और फिर उसने बयान दे दिया भाई इस बीजेपी के साथ तो जिंदगी में भी नहीं रहना चाहिए, कोई इसको मत वोट देना, इससे खराब पार्टी, इससे खराब पार्टी नहीं। उसके बाद ये कहते कहते राहुल गांधी के पास पहुंच गया, वहां जाके पति पत्नी ने पटका पहन लिया। ऊपर सरकार बीजेपी की, नीचे बीजेपी की, और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है जिसमें जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ी, वो तब भी ताकतवर था, फिर भी कर ली ज्वाइन। फिर आ गया 2019 और बगैर बारगेनिंग के कर ली, बिल्कुल कुछ नहीं, मेरे को प्रदेश पार्टी मर्ज कर दी, ज्वाइन तो छोटी बात है, पार्टी मर्ज कर दी, और कोई बारगेनिंग नहीं। फिर क्या हुआ, 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में ये हालात बनी कि उस समय 2 विधायकों के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, और 19 में भी कुलदीप को 2 ही टिकट मिली, एक आदमपुर से खुद को, और अपनी पत्नी की टिकट कटी उसकी बजाय फिर नलवा से रणधीर पनियार, वो पनियार चुनाव हार गया, एक टिकट पा गया। बिल्कुल। फिर 19 के बाद जो है मुख्यमंत्री का सपना तो चला गया था, क्योंकि राजपाट नहीं आया, फिर प्रदेश अध्यक्ष ही मांगने लगे। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, उदयभान को बना दिया शैलजा को हटा के, फिर अपना वो कांग्रेस छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में वोट गलत डाल दिया दूसरे कैंडिडेट को, ठीक है, कांग्रेस वाले को हरवा दिया। फिर क्या हुआ, बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन करके फिर बड़ी गलती कर दी, खुद की बजाय बेटे को चुनाव में मैदान में उतार दिया। और उससे पहले एक गलती और की थी उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में, अपनी बजाय अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वा, जिसको 2 लाख से कम वोट मिले, बुरी तरह से हारा। बिल्कुल ठीक बात है। फिर ये हुआ कि बेटा को एमएलए बनाने के लिए उन चौधरी देवीलाल के परिवार के गुण गाने पड़े, जिनका सारी जिंदगी चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल के परिवार की आपसी टसल चली। 36 का आंकड़ा रहा, और मुझे आज भी याद है, उनकी शान में मैं उस कार्यक्रम में था, बाड़समंद गांव है, बहुत बड़ा हाल। बिल्कुल। उस बाई इलेक्शन में वहां दुष्यंत चौटाला आया हुआ मुख्यमंत्री, हम भी मौजूद हैं, वहीं मिले थे। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई स्टेज पर, और दोनों के होते हुए जेजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे, क्या आया आया सीएम आया, दुष्यंत सीएम आया, और वो कुलदीप बिश्नोई सुन रहा। बिल्कुल। ये हालात चौधरी रणजीत सिंह के आगे उनको गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई किसी तरह से करो, क्योंकि वो बिजली मंत्री थे। बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन जसविंदर, मीनू बेनीवाल, पता नहीं कितने नेता, जयप्रकाश दलाल जो मुख्य कर्ता धरता थे उस इलेक्शन के, उन्होंने जिता दिया। बेटे के जीतते ही फिर दिमाग खराब हो गया, जैसे ही भाई मंत्री बनेगा सरकार में हिस्सा करूंगा। फिर एक और बहुत बड़ी गलती कब की, बार बार कर रहे हैं वो, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके साथियों ने एक ट्रेंड चला कि भव्य बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ लेने की तैयारी है, लोगों ने कुर्ते पजामे पहन के तैयारी कर ली, बिल्कुल, जाने के लिए, गाड़ियों में तेल गला लिया, बिल्कुल। और वो बनाया क्या, चेयरमैन भी नहीं बनाया, सही बात है, वो बना दिया प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर, ठीक है। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई टिकट के लिए पूरा दमखम लगा रहा, लेकिन वो टिकट मिल गई चौधरी देवीलाल के बेटे जो रणजीत सिंह को। फिर जैसे यूं नहीं होता भाई ब्याह में एंड टाइम पे कोई रूस जावे, उस तरह फिर रूस के बैठ गया। प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके कोठी पर जाके, उसके बंगले पर जाकर के उसको मना करके ले आया। उस दिन फिर उसके उल्टे शुरू हो गए। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। हिसार में अमित शाह की रैली, अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में सबसे पावरफुल, ठीक बात है। और
रैली पर मंच पर अमित शाह के साथ बैठने वालों की कुर्सियां लगाई हुई जी। और कुलदीप बिश्नोई चूंकि ना सांसद ना विधायक कुछ भी नहीं, वो तो पूरो है, पूरो होने के बाद कोई नहीं पूछता। और बीजेपी में तो कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, किसी पार्टी में नहीं पूछता, पूरा हो गया तो हो गया। फिर क्या हुआ, उनकी कुर्सी दूर लगा रखी थी, वो रूस के नीचे उतर ली। मैं नहीं बोला, जिन पे वोट है उनकी कुर्सी तो दूर, और जिनका पल्ला कुछ नहीं उनकी सारा लगा रखी अमित शाह के। तो मिनट मिनट की रिपोर्ट जाती है, अमित शाह तो गृह मंत्री है देश की, वो रिपोर्ट फिर वहां पूछ गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि विधान फिर काटा लग गया। बिश्नोई बाहुल्य गांव में बहुत कम वोट मिले रणजीत सिंह को। फिर अगली गलती उन्होंने क्या की, विधानसभा का चुनाव आ गया, अपने बेटे की बजाय अपने बेटे को फिर लड़ा दिया मैदान में। बिल्कुल। और बहुत बड़ी गलती क्या की कि अड़ करके नलवा से जो प्रजापति समाज के विधायक बने थे रणबीर गंगुआ, उनकी टिकट कटवा दी, रणधीर पनियार को टिकट दिलवा दी। उससे आदमपुर में जो बैकवर्ड समाज नाराज हो गया, गलत मैसेज चला गया। गलत मैसेज चला गया। वो तो ठीक है कि बरवाड़ा में वो जीत के लॉटरी लग गई, और अपना चुनाव तो संभाला नहीं। नलवा में रणधीर पनियार के लिए और आदमपुर में दूडाराम के लिए वोट मांगते रहे। बिल्कुल। और खुद हार गई। बरवाड़ा में भी उनके लिए वोट मांगने के लिए गए। अब बरवाड़ा में भी तो इसलिए गए थे ना, वो वहां बैकवर्ड वोट चाहिए थे, एक मैसेज चला जाए। तो फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, चुनाव में बेटा हार गया। पहली बार चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर में आ रहा, 67 साल बाद। 67 साल बाद, और उस आदमी से आ रहा जिसका आदमपुर में कोई लेना देना नहीं। चंद्रप्रकाश, उस आदमी से आ रहा जो पौधा इनका लगाया हुआ। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, उसके बाद कई महीने गुमसुम, पता ही नहीं वे कहाँ है कुलदीप बिश्नोई। फिर एक बहुत बड़ी मूर्खता फिर शुरू कर दी, मैं तो मूर्खता ही मानूंगा इसको। अब पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, उनके साथ एक नलवा का विधायक रणधीर पनियार को बिठा रखा अपने साथ, और उन लोगों से मिल रहे हैं जो पुराने हजका के लोग थे, वो चाहे आज किसी भी पार्टी में हो, और उन हजका वालों से मिलके, और सोशल मीडिया पर भी ये डाल रहा है कि हजका के अपने पुराने साथियों से मिला। चौधरी भजनलाल के पुराने दौर को याद किया जा रहा है। ये बीजेपी है कुलदीप बिश्नोई जी। जब तक प्योर भाजपाई नहीं बनोगे, इन चौधरी भजनलाल से कोई मतलब नहीं है। अब ठीक बात है। ठीक है, आपका जो वोट बैंक था कुलदीप बिश्नोई का, चौधरी भजनलाल का, वो बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है, मर्ज हो चुका है। अगर अब जरूरत ही नहीं है उनको। और आज कुलदीप बिश्नोई बिना पार्टी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। सही बात है। ठीक है ना, पार्टी से चुनाव लड़ते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इन्होंने तो नलवा के जो एक विधायक इनका जीता उसको खराब कर दिया। वो भी सारा दिन चौधरी भजनलाल के गीत गाते हैं। ठीक बात है। सारा दिन कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई का ही फोटो लगा रहा है विधायक। मतलब कितनी अचंभे की बात है कि एक वर्तमान विधायक और एक पूर्व विधायक का फोटो लगा रहा है। जी सही बात है। ठीक है ना। अच्छा प्रद्युमन भाई, इसमें बड़ी बात क्या है, एक तो देखिए खुद दीवा ला के बीजेपी को दिखा दिया। बिल्कुल। वोट बैंक था जो भजनलाल का, बिल्कुल दीवा ला के दिखाया इसने। बिल्कुल। और वो सारा छीन लिया। जी ठीक है, वो मामला हो गया सेटल। बिल्कुल। अब ये कुछ भी कहे, वो सारा शिफ्ट हो चुका है। अगर पता नहीं तो पता चल जाएगा आंकड़ों में। जी। दूसरी बात क्या है, लेकिन सारी चीजें हो गई, गर्त में भी गई, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी आए, परंतु जो बिश्नोई समाज है वो उनके साथ अटल खड़ा रहा। अब हर दौर में खड़ा रहा। अब हम राजनीतिक बात के बाद सामाजिक बात करते हैं। अब उस पे भी आघात हो गया। बिश्नोई समाज में क्या था, चौधरी भजनलाल इकलौते शख्स हैं जो बिश्नोई समाज से मुख्यमंत्री बने पूरे देश में। बिल्कुल। और चौधरी भजनलाल की बिश्नोई समाज पूजा करता है। पूजा, बिल्कुल। और उसका कारण भी मैं 2-3 कारण मानता हूं। एक तो क्या था कि चौधरी भजनलाल के बड़ी पावर में आने से पहले बिश्नोई समाज में आपस में बड़ा अंतर्द्वंद्व था, लोगों में खूब दुश्मनियां थी। वो दुश्मनियां मर्डर तक थी बहुत जगह। राइट बात है। और चौधरी भजनलाल ने उनको बैठा करके सुलझाने का काम किया। बिल्कुल, समझाया। उनका बहुत बड़ा एक सामाजिक मैं चीज मानता हूँ, मुख्य धारा में उनको लेके आए। दूसरा, उन्होंने नौकरियां, रोजगार, व्यवसाय खूब दिया बिश्नोई समाज के लोगों को, खूब भरपूर, और जिसका आज भी उनको फायदा मिल रहा है। आज भी कुलदीप बिश्नोई केवल और केवल चौधरी भजनलाल के किए कामों की वजह से राजनीति में। राइट। रणधीर पनियार अगर विधायक बने तो केवल चौधरी भजनलाल के किए गए कामों की वजह से बने हैं। राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, बहुत बार ये प्रयास किए गए। जब चौधरी भजनलाल को दरकिनार करके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया,
उससे पहले तक बिश्नोई समाज में और कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था। चौधरी भजनलाल या उनके परिवारजन ही सब कुछ थे। यहाँ हुड्डा साहब ने क्या किया, क्योंकि राजनीतिक आदमी अपना फायदा हमेशा निकालता है। एक जयसिंह बिश्नोई है जो हुड्डा गुट में थे, वो चौधरी भजनलाल के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। उनको पूरी हवा दी, बिजली बोर्ड का उनको चेयरमैन बनाया, उनको जो है HPSC का मेंबर बनाया और बड़े पावरफुल उनको बनाया। और यहाँ क्या हुआ, जब पंडित रामजी लाल जो हैं, जो चंद्र प्रकाश के चाचा हैं, वो जिला प्रधान थे, उस समय यहाँ कार्यकारी प्रधान उन्होंने अपने एक शख्स साथी को बनवा दिया। कांग्रेस भवन में खूब जुत्तम प्रचार हुआ। बिश्नोई सभा, जो बिश्नोई मंदिर है हिसार का, उसमें भी जयसिंह बिश्नोई ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया, गुटबाजियां शुरू हो गई। उसके बाद भी लोग चौधरी भजनलाल के साथ ही थे, खड़े रहे, भले ही राज हुड्डा का था, लेकिन बिश्नोई समाज भजनलाल जी के साथ था, बिल्कुल एकजुट था। फिर क्या हुआ, बीजेपी आ गई, जयसिंह बिश्नोई बीजेपी में पलटी मार गई। बीजेपी ने भी उनको जो है बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, सरकारी पदों पर, सूचना आयुक्त भी लगा था उनको। वो अपनी राजनीति को जमाना चाह रहे थे। नलवा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, गोपाल कांडा की पार्टी से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आदमपुर में भी घूमे टिकट के लिए, नहीं बात बन पाई। उन्होंने एक पैरेलल बिश्नोई समाज के जो लोग चौधरी भजनलाल के खिलाफ राजनीति करना चाहते थे, उनके परिवार के खिलाफ, उनको एकजुट सा किया। एक बहुत बड़ा चेहरा उनमें, जो पोकरमल होया करते, चौधरी भजनलाल के साझीदार भी रहे वो एक तरह से व्यापार में, और उनके बिल्कुल धर्म भाई जैसे थे, धर्म भाई थे। उनके बेटे प्रदीप बेनीवाल, उनको हुड्डा गुट ने खूब हवा दे दी, आदमपुर से प्रत्याशी दावेदार खड़ा कर दिया। उनके भाई में भी सीट था दुकान, उनके भाई जो बुल सिंह चेयरमैन, कई साल चेयरमैन रहे ब्लॉक समिति के, प्रदीप बेनीवाल को पूरी हवा दे दी। तो इस तरह से कुछ एक नेताओं को हवाबाजी देते रहे बड़े नेता, लेकिन फिर भी कंट्रोल रहा चौधरी भजनलाल के परिवार का। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन कब आई, जब आदमपुर में भजनलाल का पोता हार गया, उसके बाद उल्टे दिन शुरू हो गए उन बिश्नोई समाज के लोगों, क्योंकि बिश्नोई समाज तो हरियाणा की बजाय राजस्थान में ज्यादा है, मुकाम जो पवित्र स्थल है, बिल्कुल उनके दिमाग में भी ये आएगी जब इनका आदमपुर में कि में नहीं रहा, तो फिर आड़े भी आप भी चौधर बदल दिया। बिल्कुल वहां फिर जो देवेंद्र बूडिया, जो इन्हीं का खासम खास, बहुत मोटा पैसे वाला देवेंद्र बूडिया, इन्हीं का खासम खास, इन्हीं ने उसको प्रधान बनाया, क्योंकि तब तो यही थे, करता रहता, कुलदीप बिश्नोई संरक्षक थे। बिल्कुल वो इनसे बागी हो गया। और फिर एक वीडियो वायरल होता दिल्ली में, और जिसमें बाकायदा देवेंद्र बूडिया ये कहते हैं कि नलुआ का जो विधायक रणधीर बनियार, उसने उनके साथ मारपीट की और बड़ा गलत व्यवहार किया, तरह तरह के आरोप लगे। और फिर वो मुकाम में एक बड़ी पंचायत हुई, वो जो है कुलदीप बिश्नोई ने उनको प्रधान हटा दिया, नया प्रधान बना दिया, देवेंद्र बूडिया ने उनको संरक्षक से हटा दिया। तो इस तरह का एक सिस्टम सब चला। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप अपनी जड़ों से कमजोर हो जाते हो, जब आपके इलाके के लोग ही आपको नकार दें इतनी बड़ी पार्टी की टिकट पर, तो फिर समाज भी धीरे धीरे आपसे पिंड छुड़ा लेता है। और उसी का एक परिणाम है कि अब जो वो 25 तारीख की जो मीटिंग थी, उसमें जो निकल करके आया, वो यही आया कि भाई इन दोनों से इस्तीफे लो, दोनों का कोई लेना देना नहीं, देवेंद्र बूडिया और कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं, और मैं तो एक चीज और भी मानता हूं, जो बड़ा राजनेता हुआ आज तक, वो कभी अपने समाज की राजनीति नहीं करता। उसको केवल एक समाज के लोगों के वोटों से वो नहीं बन सकता, और बात भी नहीं बनती। क्या कुलदीप बिश्नोई केवल बिश्नोई समाज के लोगों के वोटों से बन जाएंगे? मतलब भी नहीं। उनको तो 36 बिरादरी का नेता बनना पड़ेगा। बिल्कुल। चौधरी भजनलाल इसीलिए कामयाब, बिल्कुल थे कामयाब। चौधरी भजनलाल तो इससे जो अपने समाज की जो राजनीति थी उसमें भले के लिए तो बेशक चले गए, लेकिन वो आपसी पाटम करने के लिए कभी नहीं गए, वो एक्टिव रहे। उनको एक करने के लिए, उनके समझौते कराने में गए हैं। अब ये कोई तरीके थोड़े ही हैं, लेकिन दूर करने के लिए कभी नहीं। बिल्कुल। अब जो हालात है, आदमपुर का किला डे गया, बिश्नोई समाज में भी खटपट शुरू होगी, ठीक है। कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक जमीन बिल्कुल दरक गई, और बीजेपी भी पूरी तरह से नेगलेक्ट किए हुए है। अब तो हालात ये है कि जिस तरह के वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ना, अगर इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने थोड़े दिन और जारी रखे, तो कुलदीप बिश्नोई उनके बेटा जो युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी, उसको भी हटा देगी। बिल्कुल ठीक। ये बीजेपी है, इन्होंने कोई जरूरत नहीं आज के दिन, बड़े बड़ों का इलाज कर दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है ना, जो पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जैसों के नाम लोग भूल गए, जो बिल्कुल मतलब ठीक है, कहते हैं जो पैदाइशी जनसंघी थे वो थे, उनका नाम लेने वाला नहीं है कोई। उनका तो नाम कुलदीप बिश्नोई का तो कोई बहुत बड़ा सिस्टम भी नहीं है, कहानी नहीं है बीजेपी में। बिल्कुल उनको तो करना ये चाहिए कि अपने हलके में सक्रिय रहें, हरियाणा प्रदेश में सक्रिय रहें, लेकिन सक्रियता में मोदी और बीजेपी के गुणगान करें। हाँ, अगर अपनी राजनीति करनी तो छोड़ दें। ठीक है, भजनलाल जी उनके पिताजी हैं, लेकिन वो समय समय की बात होती है, जो आदमी समय के साथ नहीं चलता आपको फिर उसको दिक्कत होती है। एक जमाने में एम्बेसडर कार में देश के तमाम लीडर घूमते थे, आज वो एम्बेसडर कार गायब हो गई है। एक जमाने में राजदूत मोटरसाइकिल की धर्मेंद्र जी ऐड देते थे, शान की सवारी राजदूत, आज वो नहीं है। क्यों? एक जमाने में HMT का बड़ा नाम था, बड़ा ब्रांड था, आज वो कहीं नहीं, क्योंकि उस समय के साथ नहीं बदले। मैं बड़ी एक गजब बात बताऊं, और इस बात को कुलदीप बिश्नोई को बड़ी गौर से सुन करके अमल करना चाहिए। बीजेपी में 2014 से पहले हर नेता अपने होर्डिंग पोस्टरों में अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगवाता था, और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े नेता थे। जिंदा जब वो थे ना, तब भी जब मोदी का दौर आया तो लोग वाजपेयी का फोटो लगाना छोड़ गए थे। आज हालात ये है, मनोहर लाल खट्टर चाहे आज सुपर CM है, लेकिन जब आला कमान के पास ये इनपुट आया, वे खट्टर साहब नहीं जिता सकते हरियाणा, बिल्कुल, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खट्टर साहब का फोटो लाना बंद कर दिया था। ठीक है ना, ठीक बात है। तो समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अगर एक ही रट लगाए रखेंगे ना, वे चौधरी भजनलाल ने ये किया, चौधरी भजनलाल ने वो किया, ठीक है किया, लेकिन आज चौधरी भजनलाल के नाम पर बीजेपी वाले आपको नहीं भाव देंगे, और वो किया, वो इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल, उसी के खा रहे हो आप, उसी खा रहे हो, बिल्कुल, और उसको वहीं रहने दो। बिल्कुल, आप अपना करो ना। आप तो ये जिक्र चलना चाहिए कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया। कुलदीप बिश्नोई खुद इतनी बार MP रहे, 2 बार MP, इतनी बार MLA रहे, उनका बेटा MLA रहा, उन्होंने क्या किया वो नहीं बताते, उनकी धर्मपत्नी MLA रही। सही बात है। और प्रद्युम्न भाई, जो आप उसकी खट्टर जी की बात करें, खट्टर जी की शानपत देखिए, जब उनका फोटो गायब हो गया, उनकी CM की कुर्सी चली गई, वो भी नाराज होकर कोप भवन में चले जाते, कुछ भी हासिल नहीं होता था। और आज ये है कि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है, बिल्कुल है, और वो आज मतलब उन्होंने 4थे नंबर पे 5वें नंबर पे शपथ ली थी, बिल्कुल, और बड़े मंत्रियों में है, सरकार के बड़े चेहरे हैं वो, लेकिन दिमाग से काम लिया, दिमाग से इसीलिए काम लिया ना, वो मोदी के गीत गाएंगे, मोदी के गीत, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मन्ने खट्टर साहब ने ये किया, बिल्कुल, वो ये कहते थे कि बीजेपी ने ये किया। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा दिया गया जी, और जो कि इतनी बुरी हालत नहीं शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल, लेकिन एक रिपोर्ट चली गई, रिपोर्ट्स के माध्यम से उनको हटा दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हटते ही पहला बयान ये था, मैं अब केंद्र की राजनीति करूंगा, मैं वो काम करूंगा जिससे मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल, हम 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने के लिए काम करेंगे, बिल्कुल। आज देखो बड़े मंत्री हैं वो, बिल्कुल सही बात है। तो बुद्धिमत्ता से परिचय लेना चाहिए। तो साथियों, हमने चर्चा की कि जिन्होंने बुद्धि से काम लिया, जिन्होंने समय रहते अपने अंदर बदलाव कर लिया, जिन्होंने मौके पर चौका मार दिया, वो आज तुरमखा बने बैठे हैं और वो ग्रोथ की आगे पहुंचे हैं। जो अपने इतिहास के अंदर लिपटे रहते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं, और जो समाज में ज्यादा घुसते हैं, फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। समाज में आप उतना ही घुसिए जहां तक आपकी इज्जत कायम है, ज्यादा घुसोगे इज्जत खराब होगी। वो बुजुर्ग कहते हैं ना, गणी गाई तो गा रहा है, ये सच्चाई है। तो कुलदीप बिश्नोई पर हमने जो चर्चा की, उस चर्चा में मेरे हिसाब से हमने ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कि इस चीज से कुलदीप बिश्नोई को क्या सीख लेनी चाहिए, और आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।